हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिनके बच्चे इस वर्ष कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हैं, कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चलकर कक्षा 6वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के अंतर्गत बच्चों का एडमिशन कक्षा 6 से 12वीं तक होता है, जो कि राज्य के निजी स्कूलों में एडमिशन होता है, यानी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाई जाती है योजना के अंतर्गत। और इसमें चयनित बच्चों की जो स्कूल का फीस है, सारा कुछ खर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के अंतर्गत विभाग के द्वारा वहन किया जाता है। तो इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से चयन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, परीक्षा कैसे होती है, सब कुछ इस वीडियो पर आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं, किस प्रकार से इसका चयन परीक्षा होती है, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। साथियों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना है, वह इस योजना के अंतर्गत कौन लाभान्वित होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य है नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत चयनित उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालय के कक्षा 6वीं में प्रवेश कराया जाता है। योजना अंतर्गत शाला का संपूर्ण शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाता है एवं कक्षा 12वीं तक अध्ययन की सुविधा होती है। आप समझ गए होंगे कि यानी जब बच्चे का चयन हो जाता है तो निजी विद्यालय में एडमिशन होता है और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है विभाग वहन करता है। तो इसकी पात्रता और मापदंड किस प्रकार से हैं, तो यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो और इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो, यानी जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 5वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, कक्षा 4 की परीक्षा में 80% से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। चौथा है पिता या पालक के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र में पालक का स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। अगला है योजना अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किया जाएगा, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालय में कक्षा 4 उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही योजना का लाभ ले सकते हैं। नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र से स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। तो आप समझ गए होंगे कौन विद्यार्थी का फॉर्म भरा जा सकता है और किसका फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। तो कितना सीट है, तो आगे हम आपको सूची दिखाएंगे कि कितना सीट है पूरे प्रदेश में। तो जो सीट का निर्धारण है वो ज़िले के अंदर ही बच्चों को निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो इसके लिए देखिए, राज्य अंतर्गत छात्र छात्रा जिस जिले का मूल निवासी हो, सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी और मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ज़िले के अंदर ही आवेदन करना है और ज़िले के अंदर ही आपको विद्यालय मिलेगा। तो अब देखिए परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो जो चयन है वो परीक्षा के माध्यम से होगा। कक्षा 5वीं के स्तर का विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी एवं पर्यावरण पर आधारित 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिसमें एक उत्तर सही चुनना होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रत्येक खंड में जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, पर्यावरण में 20-20 अंक के प्रश्न होंगे। इस हेतु 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट का समय होगा।
प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका एक ही होगा, अलग से प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा, उसी पर प्रश्न भी रहेंगे, उसी पर टिक करना है, गोला करना है या फिर टिक करना है सही उत्तर चयन करके। ठीक है, तो आवेदन कैसे करते हैं करना है, आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र का अग्रेषण शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन के अग्रेषण के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी समस्त योग्यता एवं शैक्षणिक योग्यता, स्थायी जाति, निवास एवं आय संबंधी शर्तें पूर्ण करता है। अधूरे आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र विद्यालय में दिनांक 14 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार संध्या 5 बजे तक जमा किए जाएंगे। तो इसकी अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2025। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं कि आवेदन कहाँ से आपको मिलेगा और किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों, यदि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत बच्चे का कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिया गया है www.tribal.cg.gov.in पर जाकर के आवेदन पत्र का प्रारूप या पूरा फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर अपने जिला के सहायक आयुक्त, कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग कार्यालय पर जाकर के भी आप आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, या तो फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन पर हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उसमें जुड़ करके भी आप इस आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2-3 विकल्प है, जो भी विकल्प आपको अच्छा लगे, तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्म है, इसको स्कूल जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल के जो प्रधान पाठक होंगे उनसे भरवा लेनी है और इसको अभिप्रमाणित करवा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है आवेदक पालक का हस्ताक्षर और शाला प्रमुख द्वारा सत्यापन है, तो इसको अभिप्रमाणित कर लेना है, यानी कि शाला प्रमुख द्वारा यहाँ पर सील लगा देंगे। जिस स्कूल में आपका बच्चा कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहा है वहाँ से आपको इसको सील लगवा लेनी है। आप स्वयं भी भर सकते हैं। देखिए इसमें भरना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो यहाँ दिया है रोल नंबर, तो रोल नंबर को छोड़ देनी है, ये कार्यालय उपयोग हेतु है, इसमें लिखा भी गया है। यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी प्रधानाचार्य के सील और सिग्नेचर होंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है परीक्षा केंद्र का नाम, तो इसको भी छोड़ देनी है ना, सारा चीज़ इसको छोड़ देनी है, कार्यालय उपयोग के लिए। यहाँ पर दिया है आवेदक द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको भर लेनी है। तो सबसे पहला है आवेदक का नाम, तो यहाँ पर बच्चे का नाम लिख देंगे हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, अंग्रेजी कैपिटल लेटर में, फिर पिता का नाम है, फिर माता का नाम है, फिर जाति अनुसूचित जनजाति है कि अनुसूचित जाति है, और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के रूप में। फिर यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता लिख देना है ना, फिर मोबाइल नंबर दिया है, फिर जन्म तिथि दिया है। ठीक है, अंकों में, फिर यहाँ पर शब्दों में दिया है इस तरीके से। ठीक है, फिर बच्चा जेंडर पूछा गया है, बच्चा पुरुष है कि महिला है। ठीक है, इसके बाद कक्षा 4वीं का यहाँ पर कितना नंबर प्राप्त है, अधिक ग्रेड में है, ग्रेड के आधार पर है उसकी अंक सूची, तो आप स्कूल से पता कर लेंगे, तो स्कूल से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कितना नंबर उसको प्राप्त हुआ है, कितना प्रतिशत, कितना ग्रेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है, जैसे कि मैंने बताया कि जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र आपको फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। और यहाँ पर ये देखिए शाला प्रमुख द्वारा इसको सत्यापन कर दिया जाएगा। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं है ना, कहीं आपको चक्कर नहीं लगाना है तहसील का, ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट पर आपको भर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम हो जाएगा, पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बच्चे का पिता का नाम, फिर पिता का नाम। ठीक है, यानी कि बच्चे का पालक का आय प्रमाण पत्र बनेगा, उसके नाम से बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा दिया है, निवास, ग्राम, विकासखंड, जिला, शपथ पूरा घोषणा करता हूँ। इस तरीके से जो जो जानकारी इसमें पूछा जा रहा है उसको भर देनी है और यहाँ पर साइन वो लगा देनी है। ठीक है, हस्ताक्षर कर देनी है। ठीक, इस तरीके से। शाला प्रमुख, तो यहाँ पर जो प्रधान अध्यापक होंगे उनका सील लग जाएगा। ठीक, आप चाहें तो संबंधित जहाँ पर बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस स्कूल के प्रधान पाठक को भी ये फॉर्म जमा कर सकते हैं, उनको पहले ही पत्र जारी कर दिया गया है इस योजना के अंतर्गत बच्चों को फॉर्म भराने के लिए। या तो फिर आप कार्यालय पर भी जा कर के अपना जो आदिवासी विकास विभाग है ज़िले के, उस कार्यालय पर भी जा कर के आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को जमा कर सकते हैं। और ये पावती दिया है, तो ये पावती भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी जो राज्य के जितने भी स्कूल हैं सभी प्रधान पाठकों को ये लेटर जारी कर दिया गया है, देख पा रहे हैं।
जिसमें विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र शाला में जमा करने की जो तिथि है 14 फरवरी है। इसके बाद 20 फरवरी तक जो प्रमुख होंगे, शाला प्रमुख होंगे, जितने बच्चों का आवेदन प्राप्त करेंगे उसको विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर देंगे। इसके बाद विकास खंड में सारे स्कूलों का आवेदन पत्र आ जाएगा। इसके बाद सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में 25 फरवरी तक जमा कर दी जाएगी। इसके बाद सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा राज्य मुख्यालय को यानी राज्य में 28 फरवरी तक ये आवेदन फॉर्म भेजे जाएंगे। इसके बाद देखिए जो बच्चों का परीक्षा है ये पूरा छटनी होगा। इसके बाद पूरा सूची तैयार की जाएगी और यहाँ पर देखिए जिला स्तर विकास परीक्षा का आयोजन, जो बच्चों का परीक्षा होगा वो होगा 23 मार्च 2025 को, ठीक है। तो 2 घंटे का परीक्षा होगी 23 मार्च की, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए उत्तर पुस्तिका उसी दिन चेक हो जाएगी और दावा आपत्ति 27 मार्च तक की जा सकती है और जो मेरिट सूची जारी की जाएगी 4 अप्रैल को मेरिट सूची जारी की जाएगी, ठीक है। इसके बाद पृथक से काउंसलिंग की तिथि के लिए पृथक से सूचित किया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों का चयन होगा। तो योजना के संबंध में और विस्तृत विभाग की वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जा कर के आवेदन पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी। तो यदि आपके आसपास ऐसे कोई बच्चे हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कक्षा 6वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, उन तक ज़रूर जानकारी पहुंचाएं ताकि समय से वो फॉर्म भर दें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।